आपने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फिर पेशावर हाई कोर्ट में तो दिफा किया इस बात का कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी एक रजिस्टर्ड पार्टी है, उनके पास सिंबल है। ठीक है, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी वो एक रजिस्टर्ड पार्टी है, तो उसके राइट्स और एक ऐसी पार्टी के राइट्स जो इंतखाबात लड़े वो बराबर होते हैं। और आपने ये भी कहा कि लिस्ट देने के हवाले से भी जो है बाप पार्टी की एक मिसाल मौजूद है कि उन्होंने भी आजाद लड़ा था, बाद में बाप पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। उस वक्त भी बाप पार्टी ने कोई रिजर्व सीट्स की लिस्ट नहीं दी थी। तो फिर आप कैसे दिफा कर रहे थे, किन बुनियादों पर कर रहे थे? देखिए, वो आपकी कानूनी बहस तो अपनी जगह रहती है। हर चीज का एक ही नजर से नहीं आप देख सकते। मुख्तलिफ पहलू होते हैं, लेकिन जो आई थिंक मैं गलती की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि हमेशा आपको इस किस्म की सिचुएशन में वो ऑप्शन इस्तेमाल करनी चाहिए जहाँ कोई डिबेट ही ना हो, जहाँ कोई बहस ही ना हो सके और बिल्कुल 100% क्लियर कट केस हो। जहां आपका ये इस तरह की बहस आ जाएगी कि दो तरफ के राय हो सकती हैं और कानून में उबहम है, वो वाली ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं थी। बाकी जहां तक ताल्लुक है केस के मेरिट्स का, वो तो अपनी जगह बहस है और मेरी नजर में अच्छी बहस है कि आपके एक पॉलिटिकल पार्टी अगर आपकी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर जरूरी नहीं है कि वो इलेक्शन जीत के आए। वो इलेक्शन जीते बगैर भी उसको लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज तो ये है कि अगर आपने सुन्नी इत्तेहाद को समझते हैं आपने उन्होंने लिस्ट नहीं दी और उनको नहीं मिलना चाहिए, तो फिर भी जो कम से कम जो रिजर्व सीट्स हैं वो फिर दूसरी पार्टी में तो नहीं बांटनी चाहिए, क्योंकि आइन में आपके बड़ा एक कोटा लिखा हुआ है, फार्मूला लिखा हुआ है। उस फार्मूले में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि सिर्फ आपको उतनी सीटें मिल सकती हैं जितनी सीटें, उतनी रिजर्व सीट मिल सकती हैं जितनी सीटें आपने जीती हों। तो अगर वो फार्मूला अप्लाई की जाए तो फिर मैक्सिमम ये हो सकता है कि ये वाली रिजर्व सीट किसी को भी ना मिले। लेकिन इस केस के दो पहलू थे। सही है। एक पहलू तो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद को मिलना चाहिए कि नहीं, और दूसरा पहलू ये था कि क्या वो अगर सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलती रिजर्व सीटें, तो फिर क्या वो दूसरी पार्टी को मिल सकती हैं कि नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में चलें, ये जो दूसरा वाला मामला है कि दूसरी पार्टीज को ये नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, वो तो आप चैलेंज करेंगे, लेकिन जब आप लोग खुद एतराफ कर रहे हैं कि हमने कुछ कमजोरियां छोड़ी या कुछ ऐसे मामला छोड़े जिस पर एटलीस्ट बहस हो सकती थी, हमने अपने आप को फुली सिक्योर नहीं किया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में किस बुनियाद पर लेके जाएंगे अपने इस मुतालबे को आप? सुप्रीम कोर्ट में तो देखें जी, पोजीशन ये है कि ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। ये केस ऐसा नहीं है कि इसमें पहले फैसले हुए हों। ये तो तशरीह है आइन की भी और जो इलेक्शन एक्ट की 104 सेक्शन है उसकी भी। तो वो ये तशरीह की जब बात आती है तो फिर आपके 2 या 3 या 4 व्यूज भी हो सकते हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जरूर जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल फैसला तो करना है अल्टीमेटली कि कौन सी तशरीह दुरुस्त है। क्या जो हम कह रहे हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कह रहा है, वो तशरीह दुरुस्त है, या जो इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट ने तशरीह की है वो दुरुस्त है। तो ये इस हद तक तो हमें जाने की मेरा ख्याल है गुंजाइश जरूर है। बेशक आप ये कहें कि 100% केस नहीं है, लेकिन एक आर्ग्यूबल केस तो है। दोनों 2-3 तशरीह हो सकती हैं, बहुत सारी ऑप्शन। आप खुद मुतमईन नहीं थे इस वजह से आप पेशावर हाई कोर्ट में जो पहली हियरिंग थी उसमें मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जजेस की तरफ से भी रिमार्क्स आए सामने, और फिर हमने देखा कि पीटीआई के कुछ अकाउंट से भी आप पे तनकीद की जा रही थी कि आप नहीं थे? तो क्या अदम दिलचस्पी थी क्योंकि मामला जिस तरफ जा रहे थे आप उससे मुतमईन नहीं थे? बताइएगा इस बारे में। जी देखें, मैं इस केस में बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जब ये केस था तो मैं काउंसिल नहीं था। काउंसिल बाबर अवान साहब थे जिन्होंने पहले दिन जाना था, लेकिन वो किसी वजह से मिसकम्युनिकेशन या जो भी वजह थी वो नहीं जा सके। तो अदालतों ने ये कहा कि जब ये मुझे पता चला कि वो मेरा भी पूछ रहे हैं कि मुझे भी आना चाहिए था, क्योंकि मैं भी एक को काउंसिल हूँ। तो फिर मैंने जब पार्टी ने फैसला किया और रिक्वेस्ट की कि आप जाके बहस करें, तो फिर मैं ऑब्वियसली गया और अदालत 5 जज साहिबान बैठे थे और वो कह रहे थे कि आओ, तो मैं जरूर गया। और उसमें कोई शक नहीं है कि पूरी तरह बहस की। सही। लेकिन ईसीपी में भी जो फैसला आया था उसमें लिखा हुआ था कि बाप पार्टी के हवाले से मिसाल तो दी गई पीटीआई की जानिब से या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया गया, जबकि खुद ईसीपी ने उसका नोटिफिकेशन जारी किया था 2019 में। तो सिर्फ वेबसाइट पे जाके निकाल के दिखाना था कि देखें आपका अपना फैसला है, बाप पार्टी को आपने नशिस्त दी थी, ये क्यों नहीं किया गया? बड़ी अच्छी बात की आपने, क्योंकि एक डॉन का प्रोग्राम आया था टीवी में और उसमें उन्होंने ये दिखाया था और नोटिफिकेशन भी दिखाई थी। उसके बाद हमने
वेबसाइट पे डाउनलोड करके, तो वही नोटिफिकेशन जो थी ईसीपी की, वो अदालत को भी दिखाई और पिटिशन के साथ भी लगाई। लेकिन उसका ईसीपी ने जवाब ये दिया कि जी हमें इसका इल्म नहीं है, हमारे वेबसाइट पे तो होगी लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि हमने बाप पार्टी को किस वजह से दिया था, उसके कोई हमने रीजंस नहीं दिए थे, इसलिए मतलब वो अपने ही नोटिफिकेशन, अपने ही फैसले से वो कह रहे हैं कि हमें इल्म नहीं है इसका। जी, वो कह रहे थे कि हमें इल्म नहीं है कि हमने क्यों ये फैसला कर दिया था, हमने कोई उसकी वजह नहीं दी थी, इसलिए उसके ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता।